नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। चिरकुंडा नगर परिषद बोर्ड की बैठक अध्यक्ष डब्लू बावरी की अध्यक्षता में मंगलवार को सभागार में विभिन्न प्रस्ताव पर चर्चा के साथ संपन्न हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना, साफ सफाई, राजस्व बढ़ोतरी सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव नीलामी के बाद KMCEL आवास में रहने वालों को संरक्षण देने को लेकर पारित किया गया। नगर परिषद के वार्ड 13, 14, 15 व 16 में बने आवास में रहने वालों का मकान संरक्षित रहे, इसे लेकर नगर विकास व आवास विभाग व DC धनबाद को प्रार्थना पत्र भेजने का निर्णय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। साथ ही यदि भूमि का क्रय करना पड़े तो इसके लिए झारखंड सरकार के संकल्प 3993 दिनांक 22/7/2016 झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2017, झारखंड अधिनियम 7/2012 की धारा 125 के तहत भूमि की खरीद करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर नगर विकास व आवास विभाग को भेजने का प्रस्ताव सहित अन्य प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि इन वार्ड में काफी विकास योजना का कार्य किया गया है। आवास में रहने वाले लगभग 1400 से अधिक लोग होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं। इन आवासों में झारखंड राज्य बिजली विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन दिया गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ रहने वालों का संरक्षण जरूरी है। बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय: 502 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति के लिए नगर विकास व आवास विभाग भेजा गया। मच्छर का प्रकोप कम करने को लेकर प्रत्येक वार्ड में सप्ताह में एक बार रोस्टर बनाकर फॉगिंग मशीन चलाने, डोर टू डोर कचरा उठाव के लिए अधिकृत पायोनियर कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने का निर्णय विभाग की टीम द्वारा सर्वे के बाद लिए जाने का निर्णय। होर्डिंग व डिस्प्ले के लिए नए दर पर वसूली, सामुदायिक शौचालय का संचालन सुलभ इंटरनेशनल से कराने, पैतृक अपशिष्ट प्रबंधन, पुराना कचरा के लिए DPR बनाने का निर्णय। नब के वाहन व अन्य सामग्री को रखने के लिए आश्रय गृह के समीप 34 डिसमिल जमीन पर 4 दीवारी गार्डरूम व शेड निर्माण के साथ साथ CCTV लगाने का निर्णय। फुटपाथ पर सब्जी व ठेला लगाने वालों से टैक्स वसूली का निर्णय। बस स्टैंड के लिए जमीन देने के लिए माडा को पत्र लिखने। तालडंगा आवासीय कॉलोनी में दुर्गा मंदिर के समीप शेड निर्माण का प्रस्ताव। कौशल विकास केंद्र में बने 3 कमरा का टेंडर करने सहित अन्य विकास योजनाओं का प्रस्ताव लिया गया। बोर्ड मीटिंग में सफाई से लेके जनहित के सारे कार्यों को रखा गया। जहां तक कि फॉगिंग की बात थी, तो फॉगिंग भी अब 5 फॉगिंग हमारे यहाँ आ चुके हैं और रोस्टर के हिसाब से सभी वार्ड में चलेंगे। और साफ सफाई में पायनियर कंपनी ने जो काम नहीं किया उसको हम लोग चाह रहे हैं कि टर्मिनेट करें। योजना भी हम लोग लिए हैं, जैसे कल्याण केंद्र जो अभी है वहाँ उसको डिमोलिश करके हम लोग मल्टीप्लेक्स मार्केट का भी प्रस्ताव हम लोग दिए हैं इस बोर्ड के माध्यम से। और इस बोर्ड के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि 3 पुलिया का भी हम लोग अभी DPR बना रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र को कनेक्टिविटी करने के लिए हमारे सुंदर नगर का जो रोड बन रहा है लाइन्स क्लब की ओर से जा रही है, एक पुल वहाँ और वहां से 21 नंबर वार्ड आने के क्रम में एक पुलिया वहां से भी बने और एक आपके जाके बाघागुड़ी में एक पुलिया जो हाउसिंग कॉलोनी से होते हुए बाघागुड़ी और बाघागुड़ी से होते हुए एकदम छाई ज्यादा तक एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। क्योंकि इधर भी बस स्टैंड का भी हमने बात कहा, बस स्टैंड के लिए जमीन परचेज करने के लिए 3 करोड़ रुपये आए हुए हैं, लेकिन हम लोग माडा को जमीन को चिन्हित किया गया और हम लोग इस विषय में DC साहब से बात करें कि जितना जल्दी हमको जमीन मिल जाए हम लोग बस स्टैंड को भी धरातल में उतारें। आज भी बोर्ड से हम लोग पारित किए कि पायनियर कंपनी को टर्मिनेट किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, दूसरा कंपनी किसी को दिया जाए। क्योंकि साफ सफाई जो है डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो पा रही है उनके कारण। वो KMCL कंपनी में हमारे जो 2-3 वार्ड जो सटे हुए हैं उसको भी KMCL में ही है पड़ता है, लेकिन KMCL में चूंकि होल्डिंग हमको देती है और साफ सफाई हम लोग करते ही हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि उसको बनाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगे हैं, जैसे चर्च है, आपका जगन्नाथ मंदिर है, कई 1022 हाउस है, उसको अगर हम लोग सरकार से डिमांड किया है कि उसको पुनर्निर्मित करने के लिए, अगर बसाने के लिए उस जमीन को अगर खरीदने के लिए हम लोग अगर सरकार से डिमांड किए कि घर सब उजड़े नहीं बस जाए, इसके लिए कुछ उसका सर्वे करके कुछ अमाउंट है, उस अमाउंट को अगर सरकार दे देती है तो हम लोग चाहेंगे
कि कम से कम जो लिक्विडेटर है, जो कोर्ट से जो जिस रेट पर जमीन ले रहे हैं, तो हम लोग कोर्ट में वो पैसा जमा करके उस वार्ड को, वहाँ के जनता को राहत दिला सकते हैं। इसी निमित्त आज बोर्ड में पारित भी हुए हैं। सभी कोई जीत के आए हैं जनता का विश्वास पर। अब मान लीजिए कि अभी आगामी कुछ महीनों में बोलिए हम लोग का चुनाव भी आने वाला है। अब मान लीजिए कि आप भेजते हैं वार्ड में कि हमको आप लोग का जो भी योजना है आप लोग लिख के दीजिए, हम लोग लिख के देते हैं, लेकिन वो योजना हम लोग का धरातल पर नहीं उतरता है। क्यों आप भ्रमित करके रखने वाला काम मत कीजिए। मान लीजिए कहीं किसी को 16 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 30, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि सबको हम लोग इक्वल में है। हाँ, कहीं कम बेसी हो सकता है, एकदम किसी को एकदम 2 लाख का, कहीं 2.5 लाख का, इस तरह से आप भेदभाव का काम मत किया कीजिए। दीजिए तो सबको बराबर में दीजिए, क्योंकि सब जनता का बीच से हम लोग चुन के आए हुए हैं। जनता को हम लोगों से बहुत आशा है। भाई 2.5 लाख का समथिंग में मिला था काम, तो इसलिए कहीं 16 लाख, कहीं 18 लाख, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो उनका जितना है शमशान घाट आता है रेलवे के उस तरफ में, तो वो रोड का बहुत दिक्कत है, जो कि रात में भी पब्लिक अगर वहाँ से लाश अगर लेके जाती है तो मतलब रोड का दिक्कत के कारण में बहुत ऐसा है कि गिर जाता है। और छठ घाट भी वही रोड से जाना है। जो वार्ड नंबर 4 है उसमें अधिकतर हम लोग का ST और SC लोग हैं, और ECL क्षेत्र होने के नाते वहाँ हम लोग का आज तक एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है, क्योंकि बनना चाहिए। का जो ज़मीन है इसके लिए, तो ज़मीन पे जब शौचालय बन सकता है तो प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बनेगा।